वेलकम बैक टू माई चैनल आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल एज मैं हूं ममता। और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिना चाय पत्ती की चाय। जी हाँ, जिस चाय की शुरुआत, जिस पेय की शुरुआत प्राचीन आयुर्वेद से उत्पन्न हुई, सुगंधित मीठा पेय। जी हाँ, वो चाय अब अलग रूप ले चुकी है, जो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये हम मसाले देख रहे हैं, ये सारी एक तरह से हर्ब्स हैं। जी हाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका हम जो है जिनका प्रयोग करके जब चाय बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। आप देख रहे हैं जो भी मसाले मैंने इसमें लिए हैं, इन सब के नाम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या, बाहर क्या, सभी जानते हैं। आजकल हमारे मसाले, इंडियन मसाले, बाहर भी बहुत धूम मचा रहे हैं। जी हाँ, मसाले में अनगिनत औषधीय गुण होते हैं। जी हाँ, जो सदियों से लोकप्रिय है। तो चलिए इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं कि इनके औषधीय प्रयोगों से, इनके लाभ से, इनके खाने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आप ये हल्दी देख रहे हैं, ये हल्दी कसूरी हल्दी है। जो मार्केट में जो मिलती है वो हल्दी नहीं है, ये कच्ची हल्दी सुखाकर तब पीसी जाती है, इसे कसूरी हल्दी बोलते हैं। काली मिर्च है, हम सब जानते ही हैं हमारे मसाले कैसे हैं, क्या हैं। तो इसी तरह हम अपने मसालों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मसाले बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आप ये देखेंगे, स्टार अनीस है कि जब हम चाय पीते हैं तो ये हमारे शरीर में पुनः शक्ति का संचार प्रदान करता है। जी हाँ, अवसाद से, जैसे हम उदासी से, इससे लड़ने में हमारी मदद करता है। चाय में अक्सर कैफ़ीन होती है, और ये हमारे से मसाले से जब हम चाय बनाते हैं तो ये कैफ़ीन नहीं होती है इसमें, जो चिंता और अवसाद को दूर करने में हमारी मदद करती है, और अवसाद में रोगी को ऊर्जा और जीवन शक्ति की भावना से प्रेरित करती है। बताने जाऊँगी तो इसके फ़ायदे बताने भूल जाऊँगी, और ऐसा कोई इंडियंस नहीं है या बाहर भी नहीं है जो इन मसालों के नाम ना जानता हो। ये लेमन ग्रास है, आप देख रहे हैं। मैंने इस मसालों के साथ साथ इस लेमन ग्रास और तुलसी, जी हाँ, इसका भी 5 पत्ती तुलसियों की है, इसका भी प्रयोग किया है, जो हमारे सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप सब भी अपने घर में इसी तरह मसाले बनाकर और इसकी चाय का सेवन करते हैं तो यकीन मानिए ना, तो इससे आपको एसिडिटी बनेगी। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पीने में स्वादिष्ट रहेगी तो अलग। और कई इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें कई तरह की हर्ब्स पड़ी हुई हैं, जो भी हर्ब पड़ी, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंठ है, और काली पीपली भी है, जावित्री भी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ऑलमोस्ट हमारे शरीर को जो है ना इम्यूनिट करती हैं, और हमें जो है शक्ति प्रदान करती हैं। ये जो है एनर्जी से भरपूर चीज़ें हैं, हमें अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही फ़ायदा है अगर इसका आप घरेलू उपयोग भी रोज़ करते हैं। जी हाँ, चाय के मसाले में जैसे इलायची भी हम डालते हैं तो ये हमारी अवसाद की भावना को कम करने में मदद करती है। बात, अगर ये चाय एसिडिटी नहीं बनाती तो फ़ायदा क्या करती है। ये मसाला चाय आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और सभी प्रकार के पाचन विकारों को नष्ट करने में मदद करती है। मसाला चाय का इस्तेमाल करने से आपके पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आयुर्वेद के मुख्यतः पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने के लिए मसाले चाय का सेवन कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए जो है प्रत्येक मसाला पाचन रोग से निपटने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और आपको अवसाद से बाहर लाने के लिए अदरक पेट के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। जैसे हम कभी कभी हो जाता है मन में उल्टी आने की शिकायत हो जाती है, दस्त की शिकायत हो जाती है, पेट को शांत नहीं कर सकते, ठंडा रखने में मदद करती है। काली पीपली, पीपली जो है अमाशय के रस को, पाचन को संतुलित रखने में मदद करती है। इस चाय को बनाकर भोजन के बाद भी पीते हैं तो ये आपके पाचन शक्ति को बूस्ट करती है, और आपकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से करने में मदद करती है। व्यापक रूप से जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने के गुण को बहुत उपयोगी है। जिससे कि शरीर में कहीं बॉडी में सूजन रहती है, दर्द रहता है, उन सब के लिए मसाला चाय बहुत मददगार साबित होती है। जाना वाला मुख्य घटक जो है इसमें यूजेनाल के रूप में होता है, प्रयोग होता है, जो सूजन से राहत मिलाने में मदद करता है। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर, सारी ही चीज़ें बहुत ही खास बात। सर्दी खांसी बुखार में हम इस चाय को पी सकते हैं, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। मसाला चाय में मौजूद मसाले का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी मदद कर सकते हैं। चाय मसाले में मौजूद
अदरक, इलायची दोनों ही प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। और जैसे घर में हम लोग इसे घरेलू नुस्खे के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे सर्दी खांसी को दूर करने में मदद करने के लिए। जी हाँ, मसाले वाली चाय से आप लाभ उठा सकते हैं कैंसर में भी। अब कैसे? मसाला चाय में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मुक्त कणों यानी कोशिकाओं के ऊतकों को क्षति को रोकने की मदद करते हैं। मसाला चाय में अदरक, इलायची, काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट के महत्व को बढ़ाते हैं और चाय कैंसर के उपचार में काफ़ी मददगार साबित हुई है। तो इसलिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये कैंसर से विरुद्ध लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। ये डिम्ब ग्रंथि में कैंसर के संभावित उपचार में भी मदद करती है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर के रोग में मदद करते हैं। जी हाँ, का प्रयोग हम हृदय रोगियों के लिए भी कर सकते हैं। रक्तचाप को कम करने में मदद करती है। इससे शरीर को हृदय की समस्या से दूर रखा जा सकता है। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन, जी हाँ, ये सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं के ऊतकों को ऑक्सीडेटिव क्षति से रोकने में मदद करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखने में। पीने से किसी तरह का हेडेक हो, सर में दर्द हो, ये उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, ये हार्मोनल असंतुलित भी हो सकता है, जिसको ये संतुलित करने में मदद करती है और दर्द से जुड़ी हर असुविधा को भी कम करती है। पीने से चाय में मौजूद जो है मसाले रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने में काफ़ी मदद करते हैं और मसाला चाय टाइप 2 मधुमेह होने से रोकती है और ये मधुमेह रोगियों के लिए नाश्ते के साथ या आप लंच के बाद ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। देख रहे हैं ये सारे मसाले जो हैं एक हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं। जी हाँ, और औषधीय रूप में काम करते हैं, गुणों से भरपूर है। इसको आप जब भी चाय बनाएंगे 1 कप पानी डालिए, 1 कप दूध डालिए और इन मसालों को, देखिए ये मसाले हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और इन्हें अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो इनके लिए 1-2 पिंच बहुत है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पीने से तो दवाई भी असर नहीं करती। आप देखते हैं कि दवाई, हम कोई दवाई है अगर दोबारा ले ली है ना, अभी मैंने सुना एक यहाँ नेबर है मेरे, उन्होंने बीपी की गोली दोबारा ले ली, लेने के देने पड़ गए। परंतु हमारी इन दवाइयों में ऐसा नहीं है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना है आपको, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा खा लें, ज़्यादा पी लें तो फिर आपको नुकसान दे, क्योंकि ज़रूरी स्वास्थ्य से ज़रूरी स्वास्थ्य होता है। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान